नारायण नारायण सक्सेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं 1 अगस्त से और पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, पूरा 10th क्लास एनसीईआरटी का मैथ हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग अपना 10वां क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, नारायण, आज हम लोग क्लास 10 अपना स्टार्ट कर रहे हैं, 10वां का 10वां क्लास। प्रश्न है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये सिद्ध करना है हम लोग को। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक, q बराबर नहीं हो 0 का, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q मतलब अंश और हर ऐसे बाटा में करके नहीं लिख सकते हैं। उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और नीचे q के बराबर, q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो गया तो p के जगह नीचे q की 0 के बराबर, तो उसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक, इसी करने में एक और शब्द आएगा। उस शब्द कौन सा है? सहअभाज्य पूर्णांक। कौन सा शब्द है? सहअभाज्य पूर्णांक। तो देखिए, सहअभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं? जिसमें कॉमन एक मिले। कॉमन का हो, एक हो। 2 3 4 5 6 7 ये सब ना, कॉमन सिर्फ एक मिलना चाहिए। सह मतलब साथ में 2 आएगा। जैसे देखिए, सहअभाज्य पूर्णांक का हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर सहअभाज्य पूर्णांक का हो गया। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 4 5 सहअभाज्य पूर्णांक हो गया। 6 7 हो गया। 8 15 9 10 ऐसे अनंतों सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है? देखिए समझिए, 4 को हम लोग तोड़कर कैसे लिखेंगे? 2 × 2। 5 को तोड़कर कैसे लिखेंगे? 5 खूब से खूब लिखेंगे तो गुना 1। देखिए, तो इसमें भी हम गुना 1 लिख सकते हैं, 4 में भी। ठीक, कैसे? 1 से गुना करेंगे तो उतने होगा। किसी संख्या में 1 से गुना, 1 से में 5 से गुना करें तो 5 होगा। तो देखिए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? सिर्फ एक कॉमन मिल रहा है। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन एक मिले तो उसको क्या कहेंगे? सहअभाज्य पूर्णांक। 6 7 को देखिए तो 6 को क्या लिखेंगे? 2 × 3। 7 को क्या लिखेंगे? 7 × 1, तो 2 × 3 × इसको 1 लिख देते हैं। इसमें भी कॉमन क्या मिल रहा है? एक ही मिल रहा है। 9 को तोड़कर क्या लिखेंगे? 3 × 3। 10 को तोड़कर क्या लिखेंगे? 2 × 5। ठीक, अब देखिए, इसमें कुछ कॉमन न मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो इस गुना में 1 लिख सकते हैं हम अपने से। कैसे? गुना में 1 में किसी से गुना कराए तो उतने होगा। 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो इसमें भी कॉमन क्या मिल रहा है? 1। 9 को क्या लिखेंगे? 3 × 3। 10 को क्या लिखेंगे? 2 × 5। और कुछ नहीं है तो गुना में क्या लिख देंगे? 1। यहाँ पर भी गुना में क्या लिख देंगे? 1। 1 दोनों में लिख सकते हैं। तो इस 9 और 10 में कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए तो 1 मिल रहा है। तो ये सब कौन सा पूर्णांक हो गया? सहअभाज्य पूर्णांक हो गया। अब जैसे हम लोग लेते हैं 8 और 10, मान लीजिए लेते हैं, तो 8 और 10 लेंगे तो 8 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2। और 10 को कैसे लिखेंगे? 2 × 5। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल गया? 2 मिल गया, दोनों में 2 मिल गया। तो ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब उसमें कॉमन क्या मिले? 1 मिले। 8 15, तो 8 को हम लोग तोड़कर क्या लिखेंगे? देखिए तो 8 और 15, तो 8 को तोड़कर हम लोग क्या लिखेंगे? 8 को हम लोग तोड़कर क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2। और 15 को तोड़कर क्या लिखेंगे? 3 × 5। ठीक, तब देखिए तो 2 × 2, खाली इसमें 2 2 है, इसमें 3 5 है, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं। तो अपने मन से गुना इसमें 1 लिख देंगे, इसमें भी गुना 1 लिखेंगे। अब क्योंकि अपने मन से गुना 1 लिख सकते हैं, उसे को 1 से गुना करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या मिला? कुछ नहीं मिला, तो 1 मिला। तो ये कौन पूर्णांक है? सहअभाज्य पूर्णांक। लेकिन 8 10 सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या मिल गया? 2। ठीक, अब चलिए हम लोग सहअभाज्य पूर्णांक समझ गए। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम लोग हल करते हैं।
ठीक, हम लोग अब क्या करते हैं, हल। ठीक, हम लोग अब हल कर रहे हैं। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हल में, दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उल्टा मानेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में। तो √2 बराबर क्या लिख देंगे, p/q। जहाँ, अब बताइए बच्चों, यहाँ पर p और q क्या है, जहाँ यहाँ पर p और q क्या है बताइए तो यहाँ पर p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। और q बराबर नहीं है 0 के, q बराबर 0 क्यों नहीं है, और q 0 के बराबर हो जाएगा तो इस यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो इसका मान कहा जाएगा अपरिभाषित, तो कोई मतलब है ना निकलेगा। p और q सह अभाज्य पूर्णांक कैसे है बताइए तो देखिए कैसे है p और q सह अभाज्य। p को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p गुना 1। ठीक, q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, q गुना 1। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, 1 मिला। देखिए हम लोग p को क्या लिख सकते हैं, p गुना 1, q को क्या लिख सकते हैं, q गुना 1। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, 1। और जब दोनों में कॉमन 1 मिलता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सह अभाज्य पूर्णांक। तो इसलिए p और q को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि p और q में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, इसलिए यहाँ पर p और q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक। ठीक, अब देखिए यहाँ पर q भागा में है तो इधर आएगा, तो गुना में, तो q में और √2 से गुना करेंगे तो √2 q बराबर, इधर क्या बच जाएगा, अब p अपने जगह पर आएगा। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जैसे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, अब देखिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, √2 q, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, इधर क्या है p, इससे इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो जब हम लोग रूट के स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और q के स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर होता है। ठीक, और p के स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए, p का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर। अब देखिए चूंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब 2q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर के, तो 2 गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा में, भागा में आएगा तो किसके नीचे आएगा, p स्क्वायर के नीचे आएगा। ठीक, भागा में आएगा तो किसके नीचे आएगा, p स्क्वायर के नीचे आएगा। इसका मतलब 2 p स्क्वायर को क्या कर देगा, काट देगा, काहे काटेगा, चूंकि बीच में बराबर है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, 2 p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर समझिए तो थोड़ा बात, 2 कौन सा संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 जब 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 2 6 के 36 को काट देगा, हाँ 36 को काट देगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 6 के स्क्वायर को क्या करता है, काटता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का 36, तो 2 6 को काटता है, इसका मतलब 2 स्क्वायर अगर हटा देंगे तो 6 को भी काटता है। हाँ ध्यान से देखिए, 2 6 के स्क्वायर को काटता है, काटता है। ठीक, 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36, मतलब 2 36 को काटेगा, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, तो 2 6 का स्क्वायर काटा है तो 2 6 को भी काटेगा, स्क्वायर अगर हटा देंगे तो 2 3 6, 3 बार में 6 को भी काटेगा। 2 कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, 2 कभी 3 के स्क्वायर को काटेगा, 3 के स्क्वायर 9, नहीं काटता है, नहीं काटता है। 2 3 के स्क्वायर काट रहा है, नहीं काट रहा है, लेकिन 2 6 के स्क्वायर को काट रहा है, 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 2 से 9 नहीं कटेगा।
तो 2 से 6 का स्क्वायर 36 कट गया। क्यों कटा? क्योंकि जिस संख्या का स्क्वायर किए हैं मतलब 6 का स्क्वायर किए हैं तो 6 के अंदर भी 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 6 के अंदर है। जब हम लोग 6 को तोड़ेंगे तो तोड़कर 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3। लेकिन 3 को तोड़कर क्या लिखेंगे? 3 गुना 1। इस 3 में 2 नहीं आया लेकिन 6 के अंदर 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 किसी की संख्या के स्क्वायर को काट रहा है तो उसके स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो उसको भी काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि 2 उस संख्या के अंदर है, मतलब 2 6 के अंदर है। 2 3 6, 3 बार में काट देगा। 3 के स्क्वायर को 2 नहीं काटता है। क्यों नहीं काटा है? क्योंकि 3 को तोड़ेंगे तो उसमें 2 नहीं आएगा। जब भी किसी संख्या का तोड़ेंगे उसमें 2 आएगा तो उस संख्या को भी काटेगा और उसके स्क्वायर कर देंगे तो उसको भी काटेगा। क्यों? क्योंकि 2 कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या में नियम लागू होता है कि अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को काटता है तो उसका स्क्वायर हटा देंगे तो उस संख्या को भी काटेगा। तो 2 किसको काट रहा है? पी स्क्वायर को काट रहा है। तो जब 2 पी स्क्वायर को काट रहा है तो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो 2 पी को भी काटेगा। पी को भी विभाजित करता है। ठीक, 2 पी को भी विभाजित करता है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब इसको मान लेते हैं विभाजित करते हैं इसको समीकरण नंबर 2, नीचे वाला। ठीक, अब आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा 2 पी को विभाजित करती है। ध्यान से देखिए 2 किसको विभाजित कर रहा है? पी को। तो हम लोग लिखे हैं कि 2 किसको विभाजित करता है? 2 किसको विभाजित करता है? 2 पी को विभाजित करता है। माना कि अब देखिए ध्यान से 2 जब पी को विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पर समझिए हम लोग कह रहे हैं कि 4 8 को विभाजित करता है। विभाजित मतलब काटता है, काट देता है, विभाजित करता है। 4 क्या करता है? 8 को विभाजित करता है। क बार में 8 को काटता है? 4 4 है से 8, 4 दूना 8। क बार में काटेगा? 4 8 को क बार में काटेगा? 2 बार में। तो 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 8 को काटता है तो 8 को कैसे लिखेंगे? बाहर से गुना कराते हैं हम लोग, सीखे हैं। 4 गुना 2, 4 गुना 2 इसे बाहर से गुना कराएंगे तो 8 आ जाएगा। क्योंकि क्या है? भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है। 8 को क्या लिखेंगे? तो ऐसे वैसे हम 2 किसको काटता है? देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं कि 2 पी को विभाजित करता है। तो जब 2 पी को विभाजित करता है तो कितने बार में करेगा? हम लोग को नहीं पता है कितने बार में करेगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि 2 पी को के बार में काटता है। कितने बार में काटता है? के बार में मान लीजिए, माना। तो पी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? बाहर से गुना कराएंगे तो 2 में के से गुना कराएंगे तो 2 के बाहर। पी कैसे? जिसे 8 को कैसे हम लिखेंगे? 4 गुना 2, बाहर से गुना। ऐसे पी को क्या लिखेंगे? 2 गुना के। मान लेते हैं के बार में काटता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना कि पी बराबर 2 के, मतलब पी में 2 से भाग देंगे तो के बार में जाएगा। जैसे 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। तो 4 गुना 8, 4 को 8 विभाजित को बार में करता है? 2 बार में। तो 8 को कैसे लिखेंगे? 4 गुना 2, बाहर से गुना। ऐसे ही पी को 2 कितने बार में काटता है नहीं मालूम है, मान लिया के बार में काटता है। तो पी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? के बार में काटेगा तो पी आ जाएगा मान लिया हम लोग। तो 2 में के से गुना करेंगे तो 2 के लिखेंगे। जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई क्या है? पूर्णांक ना आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी बार में कोई जाएगा। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम लोग वर्ग करते हैं। तो पी का भी स्क्वायर करते हैं और 2k का भी स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। ठीक, अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर लिखे यहाँ पर। मतलब 2q स्क्वायर किसके बराबर है? पी स्क्वायर के बराबर है।
मतलब पी स्क्वायर किसके बराबर है, टू क्यू स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर है। मतलब हम लोग पी स्क्वायर की जगह पर टू क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं और टू क्यू स्क्वायर की जगह पर पी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो हम लोग का मान यहाँ पर का क्या आया है, देखिए पी स्क्वायर आया है। मतलब हम लोग पी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए पी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं टू क्यू स्क्वायर, टू क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू क्यू स्क्वायर। इस समीकरण नंबर कितना है, एक है। तो हम लोग पी स्क्वायर के जगह पर लिख सकते हैं टू क्यू स्क्वायर। यहाँ पर ये अपने जगह पर रहेगा फोर के स्क्वायर, अपना जगह पर ही रहेगा। ठीक, कहाँ से हम लोग मान लिखे, समीकरण 1 से मान लिखे, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से साइड में। अब 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचा, क्यू स्क्वायर बचा। यहाँ पर क्या बचा, टू के स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे टू के स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोनों आपस में बराबर है, तो फिर क्या हुआ, दुगुना में तो इधर आएगा, तो भाग में आएगा तो किसको काटेगा, क्यू स्क्वायर को। अतः दो क्यू स्क्वायर को काटता है चाहे विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो जब दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करते हैं तो फिर वही वाला नियम, ई वाला नियम कि दो 6 के स्क्वायर को काटा है तो दो 6 को भी काटेगा, क्योंकि दो इसके अंदर है। तो दो जब क्यू स्क्वायर काट रहा है तो दो किसको काटेगा, क्यू को भी काटेगा। तो क्यू को भी विभाजित करते हैं, क्यू को भी विभाजित करता है। जब क्यू को भी विभाजित करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। दोनों है आपस में बराबर है, तो दुगुना में आता है तो इधर आएगा, तो भागा में मतलब क्यू स्क्वायर को क्या कर देगा, काट देगा। अब ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक, अब देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि दो पी को विभाजित करता है, मतलब पी के अंदर दो है तभी काटेगा। कैसे, यहाँ पर दो 6 को काटता है, इसका मतलब 6 के अंदर कितना है, दो है, 2 गुना 3। तो ऐसा ही दो पी को विभाजित करता है, इसका मतलब पी के अंदर कितना है, दो है। और दो क्यू को विभाजित करता है, इसका मतलब क्यू के अंदर कितना है, दो है। तो दोनों में दो मिल गया, तो इस समीकरण नंबर कितना है, 2। इस समीकरण नंबर कितना है, 2। इस समीकरण नंबर कितना है, 3। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 से रिजल्ट निकलता है। क्या रिजल्ट निकला है, रिजल्ट को क्या कहेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष निकलता है कि क्या रिजल्ट आया 2 और 3 से, निष्कर्ष निकलता है कि पी और क्यू में कॉमन, पी और क्यू में कॉमन को इंग्लिश में कहते हैं उभयनिष्ठ। कॉमन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, COMMON। पी और क्यू में कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में गुणनखंड। पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, 2 मिला। 2 क्यू को विभाजित करता है, मतलब क्यू के अंदर कितना है, 2, और 2 यहाँ पर पी को विभाजित करता है, इसका मतलब पी के अंदर कितना है, 2। तो 2 पी में भी है और 2 क्यू में भी है, मतलब दोनों में 2 मिल गया। तो दोनों में 2 मिल गया, तो दोनों में 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। जो हमारी मान्यता क्या थी कि पी और क्यू में कॉमन क्या है। देखिए हमारी मान्यता क्या थी कि पी और क्यू कौन सा संख्या है, सहभाज्य संख्या है। मतलब पी और क्यू में कॉमन क्या है, एक है। सहभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं, सहभाज्य पूर्णांक। देखिए सहभाज्य पूर्णांक मतलब कॉमन का हो, एक हो। तो पी और क्यू हम लोग क्या माने हैं, सहभाज्य पूर्णांक माने हैं, मतलब कॉमन एक चाहिए। यहाँ पर पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, कॉमन कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारी मान्यता का क्या हो गया, विपरीत हो गया। जो हमारी मान्यता के विपरीत है, हमारी मान्यता क्या है, विपरीत है। इसलिए हमारी मान्यता क्या है, इसलिए हमारी मान्यता विपरीत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। तो जब हमारी मान्यता गलत हो गया तो हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो गलत हो गया। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक,
ठीक है बच्चों, आज हम लोग अपना 10वां क्लास बंद करते हैं। आप लोग ठीक से उतार लीजिए। ठीक है।